दोस्तों, आज की सबसे धमाकेदार खबर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर है। वो अमेरिकी रणनीति जो कभी भारत के खिलाफ बुनी गई थी, अब उसी के सिर पर चढ़कर भारी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला वो अमेरिकी प्रशासन जिसने भारत को बार बार धमकियां दी थीं, आज अपनी खुद की बिछाई जाल में फंसकर बगराम छोड़ने की कगार पर पहुंच गया है। दोस्तों, असल में भारत की डिप्लोमेसी नीति ने अमेरिका को इतना कड़ा घेरा है कि वो हिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा। अमेरिका को ये गुमराह धारणा थी कि वो भारत की पीठ पीछे बगराम पर अपनी चालें चलेगा और भारत को भनक भी ना लगेगी। लेकिन हकीकत ये है कि भारत को न सिर्फ इसकी पूरी खबर थी, बल्कि जवाबी कदमों से अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो बगराम से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, वो ट्रंप जो भारत और अफगानिस्तान को बगराम मुद्दे पर लगातार दबाव डाल रहे थे, दावा कर रहे थे कि अगर भारत वहां स्थायी केंद्र बनाता है तो कड़े प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। उन्होंने तालिबान सरकार को भी आगाह किया कि इससे अफगानिस्तान के लिए मुश्किलों भरा दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका ने भारत को महज 20 घंटे का अल्टीमेटम थोप दिया, जिससे दुनिया भर में सनसनी फैल गई। सबको लगा कि आखिर अमेरिका अब क्या धमाका करने वाला है। जैसे ही ये खबर उड़ी कि अमेरिकी बॉम्बर अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, तो वैश्विक स्तर पर हड़बड़ी मच गई। वाकई अमेरिकी बॉम्बर का आना ही खतरे की घंटी बजाता है, क्योंकि ये विमान बड़े स्तर पर तबाही मचाने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ये चेतावनी सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि सीधे भारत को निशाना बनाकर दी गई थी। लेकिन अब भारत की चतुर रणनीति में अमेरिका खुद उलझ गया है। जो प्लान उसने भारत के खिलाफ सोचा था, वही अब उसके लिए जहर बन गया है और निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। दोस्तों, अमेरिका जो बगराम के 60% हिस्से पर कब्जे का ख्वाब बुन रहा था, वो सपना चूर चूर हो चुका है। उसके अमेरिकी बॉम्बर भी अब बेकार साबित हो चुके हैं। तो आखिर इस पूरे न्यूज़ की असली कहानी क्या है? कौन सी ताज़ा अपडेट्स सामने आ रही हैं? कैसे भारत ने अमेरिका को घुटनों पर ला पटका है और उसकी सारी चालों को नाकाम कर बगराम पर फिर से अपना तिरंगा लहरा दिया है? भारतीय सेना ने बगराम की हिफाजत को किस हद तक सख्ती से कवर किया है, ये पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम से साफ झलकता है। और वर्तमान में अमेरिका की ये बदहाली खुद उसके ही किए की सजा है, क्योंकि भारत ने उसके अमेरिकी बॉम्बर को निशाना बनाने के बजाय अमेरिका की पूरी रणनीति को ही नेस्त नाबूद कर दिया। इस पूरे मामले की गहराई से जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर रखें, ताकि ऐसी खबरें आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, भारत ने बगराम को न सिर्फ स्ट्रैटेजिक रूप से अटल बना लिया है, बल्कि अपनी एयर फैसिलिटी को मजबूत मिलिट्री बेस में तब्दील कर दिया है। जब दुनिया ये सोच रही थी कि भारत बस अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है, तब तक भारत ने न सिर्फ बगराम पर अपनी पोजीशन फिक्स कर ली, बल्कि इसे फुल मिलिट्री कैंप में बदल दिया। अमेरिका को जब तक इसकी हवा लगी, उसके इंटेलिजेंस एजेंसियों को भनक मिली, तब तक देर हो चुकी थी। और इसका नतीजा आज भारत ने ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका को झुकाकर साबित कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत और भारत के इन मेहनती कदमों के लिए कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। और हाँ, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बताएं कि आप किस शहर, इलाके या कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको और सटीक, उपयोगी इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से दे सकें। दोस्तों, बगराम एयरबेस पर कई दिनों से अमेरिका अपना दावा ठोंक रहा है। वही अमेरिका जो कभी बगराम को छोड़कर चला गया था, अब कह रहा है कि कम से कम 30% हिस्सा तो उसे मिलना ही चाहिए। लेकिन उसकी असल मंशा इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। दोस्तों, आप अब जानकर चौंक जाए, विद्यूज शायद आपके होश उड़ जाए। जब भारत अफगानिस्तान में अपनी पोजीशन मजबूत करने और पीस प्रोसेस में मदद देने की कोशिश कर रहा था, तब ट्रंप लीडरशिप वाला अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर ऐसी साजिश रच रहा था जो उस शांति को चकनाचूर कर देती। भारत के सभी प्रयासों को बर्बाद करने और अफगानिस्तान में उसके एयर सेंटर प्रोग्राम को हमेशा के लिए रोकने की बड़ी प्लानिंग हो रही थी। और इसमें अमेरिका अकेला नहीं था, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश भी पार्टनर थे। आपको पता चलेगा कि सऊदी और तुर्की जो पहले से भारत के खिलाफ दुश्मनी पाले हैं, और ट्रंप भी भारत से दोस्ताना बर्ताव
नहीं कर रहे। ऐसे में ये तीनों का गठजोड़ भारत के खिलाफ एक्टिव हो गया, लेकिन भारत ने हार मानने का नाम नहीं लिया। दोस्तों, भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स का ऐसा कमाल दिखाया है जो बेजोड़ है और दुनिया ने कभी ना देखा। दुनिया को लगा था कि भारत बगराम में अकेला पड़ जाएगा, कोई साथी नहीं बचेगा और अमेरिका के जाल में फंस जाएगा। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज भारत ने न सिर्फ बगराम को अपना मिलिट्री हब बना लिया है, बल्कि 30 से ज्यादा देशों का बैकअप भी हासिल कर लिया है। ये भारत की डिप्लोमेसी का सबसे शानदार नमूना है। अमेरिका को इसकी हल्की सी भी भनक न लगी। भारत ने कुछ ही दिनों में बगराम पर 52 से ज्यादा देशों का सपोर्ट जुटा लिया और ये कोई मामूली मदद नहीं थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि 52 देशों के अलावा रूस और इजराइल का अहम साथ है। और सबसे दिलचस्प ये कि जापान व ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वैसा सपोर्ट दिया जो ग्लोबल लेवल पर तारीफ के काबिल है। दुनिया को कानो कान हवा न लगी और भारत ने अफगानिस्तान में न सिर्फ अपना मिलिट्री सेंटर खड़ा कर लिया, बल्कि वर्ल्ड पावरों के साथ मिलकर इसकी सिक्योरिटी को अभेद्य बना दिया। भारत के सैटेलाइट इमेजेस से पूरी दुनिया देख चुकी है कि बगराम में पिछले कुछ दिनों से कितनी तेज रफ्तार पर एक्टिविटीज चल रही हैं। अमेरिकी फाइटर प्लेन से लेकर स्पेशल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। फिर भारत ने अपना राफेल एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की फुल कंसाइनमेंट वहां लगा दी। उसके बाद दुनिया ने देखा कि भारत ने एयर डिफेंस के साथ अपनी एयर फोर्स भी तैनात कर दी। इंडियन फाइटर जेट्स लगातार एयर सर्विलांस पर हैं और ये सब अफगानिस्तान भारत रिलेशंस को मजबूत करने के हिस्टोरिकल स्टेप्स थे। हकीकत में अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत से कांप रहा है। अमेरिका को अब महसूस हो गया है कि उसके कोई भी पैंतरे भारत पर काम नहीं आ रहे। इसलिए उसने भारत के खिलाफ एक मास्टर प्लान बनाया। अफगानिस्तान में धीरे धीरे अपने फाइटर जेट्स घुसाने का था, जिनकी स्कीम भारत ने पहले ही नाकाम कर दी। लेकिन अमेरिका हार न माना। फिर उसने अपना सबसे खतरनाक वेपन, जिसे वर्ल्ड का सबसे खौफनाक अमेरिकी बॉम्ब ड्रॉपर कहा जाता है, अफगानिस्तान भेजा। यह अमेरिका की मास्टर प्लान थी, जिसमें तुर्की और सऊदी अरब भी शरीक थे। गौर करें, अफगानिस्तान की बॉर्डर तुर्की या सऊदी से न सटी हो, लेकिन सी रूट से सऊदी होते हुए तुर्की का पाथ अफगानिस्तान तक छोटा हो जाता है। इसलिए अमेरिका ने अपना अमेरिकी बॉम्बर को तुर्की से होकर सऊदी रूट से अफगानिस्तान में घुसाने की पूरी स्ट्रैटेजी रची थी। अगर यह प्लान सक्सेसफुल होता तो अमेरिका चीन ट्रेड डील पर भी गहरा असर पड़ता। सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होता, क्योंकि अमेरिका इस स्कीम से बगराम के 60% पर कब्जा करने को तैयार था। अमेरिका को पूरा यकीन था कि अमेरिकी बॉम्बर से घुसकर वो बगराम का आधा हिस्सा आसानी से हथिया लेगा। लेकिन वो भूल गया कि सामने खड़ा है कोई साधारण मुल्क नहीं, बल्कि भारत। ये वही भारत है जो दुश्मन के पास पहुंचने से पहले ही उसकी कमजोरी पकड़ लेता है, और ठीक वैसा ही भारत ने किया। लेकिन भारत ने जानबूझकर यह भ्रम कायम रखा। असल में भारत की इंटेलिजेंस ने अमेरिका की पूरी साजिश पहले ही एक्सपोज कर दी थी। भारत को अमेरिका के हर स्टेप की पहले से वार्निंग मिल चुकी थी, क्योंकि भारत ने अपना सिक्योरिटी नेटवर्क, रडार सिस्टम और सैटेलाइट्स अफगानिस्तान से ईरान और रेड सी तक एक्टिवेट कर रखा था। दोस्तों, अब आप खुद सोचें, जिस बगराम को अमेरिका ने कभी छोड़ दिया था और कहा था कि उसकी आर्मी कभी वापस नहीं लौटेगी, आज भारत की सॉलिड प्रेजेंस की वजह से वही अमेरिका भारत से परमिशन मांग रहा है। इससे साफ है कि भारत की बढ़ती स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ न सिर्फ अमेरिका को झुकाने पर मजबूर कर रही है, बल्कि उसके सामने बराबरी की चुनौतियां खड़ी कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अब अपनी इन हरकतों से सुधरेगा? क्या बगराम में अपनी पोजीशन मजबूत करने की ये सारी मशक्कत वो छोड़ देगा? और भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए? अमेरिका की डिमांड मानकर सिचुएशन सुधारनी है या साफ इनकार करना है? असल में तालिबान रन अफगानिस्तान, जिसका बगराम एयरबेस है, खुद नहीं चाहता कि अमेरिका वहां फिर से आर्मी तैनात करे, क्योंकि पुराने दर्दों को उसने करीब से महसूस किया है और दोबारा वही हालात नहीं झेलना चाहता। इसलिए उसने भारत को इनवाइट किया है। दोस्तों, जिस तालिबान को अमेरिका कभी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और कंट्रोल करने को बगराम में दशकों तक आर्मी रखी,
वही तालिबान आज अमेरिका के रिटर्न का सख्त मुकाबला कर रहा है। वो भारत को अपना भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर मानता है, जिसने अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में दखल न देकर उसकी इज्जत का सम्मान किया और मिलिट्री हेल्प दी। तालिबान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर बगैराम पर उसकी आर्मी उतरने की कोशिश की तो इसे पीस एग्रीमेंट का ब्रेक माना जाएगा और इसके भयानक कदम झेलने पड़ेंगे। ये एक अनोखी सिचुएशन है जहां वर्ल्ड की सुपर पावर को एक रीजनल पावर और एक अस्थिर गवर्नमेंट द्वारा जॉइंट चैलेंज दिया जा रहा है। भारत की डिप्लोमेसी बैलेंस करने का जो टैलेंट दिखाया है वो ग्लोबल हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा। दोस्तों, भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने क्लियर कर दिया है कि भारत नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और बगैराम पर इंडियन फ्लैग की प्रेजेंस परमानेंट और अनब्रेकेबल रहेगी। अमेरिका को अब यह मानना पड़ेगा कि वर्ल्ड चेंज हो चुकी है और थ्रेट पॉलिटिक्स अब बेअसर है। भारत ने अमेरिका को साफ मैसेज दे दिया है, या तो पीसफुल टॉक्स के लिए आगे आओ और पुराने दावे वापस लो, या बगराम पर फुल इंडियन कंट्रोल को एक्सेप्ट करो। अब हाल ये है कि अमेरिका अपने ही फंदे में जकड़ा हुआ है। उसके अमेरिकी बॉम्बर की फेलियर और ग्लोबल सपोर्ट जुटाने में भारत की सक्सेस ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्रिएट कर दिया है। ये क्राइसिस सिर्फ अफगानिस्तान तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी क्रेडिबिलिटी को भी डीप ब्लो दे रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों इस ड्रामे पर पैनी नजर रखे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बगराम में भारत की स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब उनके स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस लिमिटेड हो गए। चीन को डर है कि भारत अब डायरेक्ट शिनजियांग और वन बेल्ट वन रोड पर सर्विलांस रखेगा, जबकि पाकिस्तान के लिए ये वेस्टर्न बॉर्डर पर परमानेंट इंडियन मिलिट्री पोस्ट है। अमेरिका ने भारत को जो 20 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, वो टाइम अब निकल चुका है और दुनिया ने देखा कि अमेरिका की धमकी खाली निकली। न उसके प्लेन्स लैंड हुए, न आर्मी। ये भारत की सॉलिड विल पावर और मिलिट्री प्रिपरेशंस की जीत है। भारत ने प्रूव कर दिया है। दोस्तों, इस पर अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसी ही और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।